आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 8वीं चौपाई। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद का रस लेते हैं तथा श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसते हैं। भगवान की कथा में प्रेम होना भक्ति का एक लक्षण है। हनुमान जी का श्री राम कथा अनुराग पराकाष्ठा को प्राप्त है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सच तो यह है कि श्री हनुमान ने श्री राम कथा को जीवन धारा ही बना लिया है। श्री वाल्मीकि रामायण में विदित होता है कि श्री मारुति नंदन ने भगवान श्री राम से यही वरदान मांग लिया था, जब तक मंगलमयी भगवान श्री राम की कथा पृथ्वी तल पर प्रचलित रहे तभी तक उनके शरीर में प्राण रहे। महाभारत के वन पर्व में भी भीमसेन को रामचरित्र सुनाते समय उन्होंने अपने द्वारा भगवान श्री राम से उपयुक्त वरदान मांगने का उल्लेख किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री हनुमान जी को राम कथा की शर्त पर ही जीना स्वीकार है। उन्हें दीर्घ जीवन प्राप्त है, पर बिना राम की कथा के वह उन्हें पसंद नहीं है। अनेक व्यक्तियों को श्री हनुमान जी के श्री राम कथा अनुराग का प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने एक आम की गुठली बोई थी। वे नित्य सोच से आने के पश्चात उसे सींचते थे। एक दिन वह इस वृक्ष को पानी पिला रहे थे तो एक पिशाच ने प्रकट होकर कहा, मैं तेरी एक निष्ठा से खुश हूँ, बोल तुझे क्या दूं। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। प्रेत ने कहा, पर कह तो सही तुझे क्या चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे राम चाहिए, मुझे राम के दर्शन करने हैं, क्या तुम मुझे श्री राम के दर्शन करा सकते हो। प्रेत ने कहा, यह तो मेरे बस की बात नहीं है, परंतु इसके लिए उपाय बता सकता हूँ। सामने के गांव में एक राम मंदिर है जहाँ नित्य राम कथा होती है। वहाँ नित्य एक वृद्ध कथा सुनने सबसे पहले आता है और सबसे पीछे जाता है। तू उसे पकड़ लेना, वह तुझे राम के दर्शन करा सकता है। पिशाच भी भगवान के कार्य में उपयोगी हो सकता है, परंतु आज मानव मात्र भोग विलास में मगन रहता है तथा अच्छी और भगवान के विचारों से दूर भागता है। तुलसीदास जी ने बड़ी बेसब्री से संध्या काल की प्रतीक्षा करते हैं। आज उनकी तपस्या फलने वाली थी, भगवान के दर्शन होंगे, जीवन सफल होगा। वह क्षण भी आया, भगवान राम की कथा पूरी हुई और सबके चले जाने के पश्चात एक वृद्ध व्यक्ति उठकर धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकला। तुलसीदास जी उसके पीछे पीछे चले और गांव के बाहर जाने पर उनके पैर पकड़ लिए। उन्होंने भावुक मन से कहा, प्रभु मेरी आंखें भगवान राम के दर्शन के लिए तड़पती है, मुझे उनका दर्शन कराइए। वृद्ध ने कहा, तू मेरे पैर किस लिए पकड़ रहा है। तुलसीदास जी ने कहा, भगवान इस संपूर्ण संसार में आप ही मुझे भगवान राम के दर्शन करा सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। वृद्ध बने हनुमान जी ने हंसते हंसते तुलसीदास जी की पीठ थपथपाई और अपना असली स्वरूप प्रकट किया। हनुमान जी के दर्शन करते ही तुलसीदास जी का हृदय भर आया और आंखों में प्रेम भरे आंसुओं की धारा बहने लगी तथा वे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी के कहे अनुसार तुलसीदास जी गंगा तट पर चित्रकूट के घाट पर आकर बैठ गए। प्रभु राम आए, तुलसीदास जी ने चंदन घिसा और भगवान को तिलक किया। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए। जो व्यक्ति जिस वस्तु विषय से स्वाभाविक अनुराग रखता है वह उस वस्तु विषय के बिना नहीं रह सकता। वह उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि वह उसके रस का रसिक होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी की राम कथा अनुराग को देखते हुए लिखा है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। हनुमान जी राम कथा के रस का अवसर कभी नहीं चूकते। जहाँ भी भगवान श्री राम की कीर्ति कथा का गायन होता है वे वहां अवश्य पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए नेत्रों में श्री राम का प्रेम लेकर विराजमान रहते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम लखन सीता मन बसिया। यहाँ हमें एक बात समझनी है, वो ये है कि राम जी ज्ञान के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी कर्म के प्रतीक हैं तथा सीता जी भक्ति की प्रतीक हैं। हमारे जीवन में ज्ञान, कर्म, भक्ति इन तीनों का होना जरूरी है। हनुमान जी के जीवन में यह त्रिवेणी संगम दिखाई देता है। हम भक्ति मानने वाले लोग हैं, ज्ञान मानने वाले लोग नहीं। कितने ही लोग हमें कहे, चलो भैया मंदिर में सत्संग में चलो, 2 ज्ञान सुनने को मिलेंगे, तो वे झट से कहेंगे, नहीं भाई हमको तो केवल भगवान के भजन में दिलचस्पी है, ज्ञान के लिए नहीं। क्या बिना ज्ञान के भक्ति हो सकती है? जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक उस पर प्रेम कैसे होगा और कैसे बढ़ेगा? जब तक प्रेम नहीं बढ़ेगा तब तक भक्ति कैसे होगी? वैसे ही प्रेम और ज्ञान न हो तो उसके लिए कर्म भी नहीं हो सकते। कर्म, भक्ति और ज्ञान ये अलग अलग विभाग नहीं हो सकते। इस प्रकार हमें हनुमान जी की तरह प्रभु चरित्र सुनने के रसिक बनकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनको जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा कर्मशील रहते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए तथा जीवन में हनुमान जी की तरह ज्ञान, कर्म और भक्ति लानी चाहिए। तभी हम सही अर्थों में हनुमान जी के प्रभु भक्त बन सकेंगे।
हनुमान चालीसा के 9वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी अपना रूप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। आगे की क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का यह क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।